फीमेल सुपरवाइजर के लिए आज हम फिर से एमसीक्यू आपके सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया जाएगा। टॉपिक हमने लिया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डायमेंशन इन इज इंडियन सोसाइटी प्राइमरली स्ट्रैटिफाइड बाय, कि जो इंडियन सोसाइटी है वो कौन से डायमेंशन के ऊपर स्ट्रैटिफाइड है, यानी कि डिवाइड है आपकी। आपके ऑप्शन है जेंडर, रेस, कास्ट एंड क्लास। तो राइट आंसर जो है वो है आपका कास्ट। इंडियन सोसाइटी किस डायमेंशन के ऊपर स्ट्रैटिफाइड है, वो है आपकी कास्ट के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, द वर्ना स्कीम क्लासीफाइज सोसाइटी इनटू हाउ मैनी हियरार्किकल क्लासेस, कितनी हियरार्की में जो हमारी सोसाइटी है उसको वर्ण स्कीम में क्लासीफाई किया गया है। तो हम सबको पता है ये किया गया है 4 आपकी क्लासेस में, तो 4 विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ग्रुप वाज कंसीडर्ड अनटचेबल एंड फेस्ड मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, कौन से ग्रुप को कंसीडर किया जाता है अनटचेबल और जिसने मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन, जिसने सबसे ज्यादा भेदभाव फेस किया है ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में। क्या वो वेश्या है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या दलित है? तो सबको पता है ये थे हमारे दलित भाई जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। तो दलित विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु पायनर्ड लोअर कास्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में किसने लोअर कास्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी को क्या किया था, पायनर्ड किया था? तो आपके ऑप्शंस रहे ये 4। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कांशीराम। कांशीराम जी ने नॉर्थ इंडिया में लोअर कास्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन सी पॉलिसी, व्हाट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में लोअर कास्ट की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आपका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन आपके फॉर एग्जांपल हो गए जैसे रिजर्वेशन, लोअर क्लासेस को जिस तरह से रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया एससी एसटी ओबीसी के लिए, ये आपका आता है एफर्मेटिव एक्शन में। ये एफर्मेटिव एक्शन इसलिए लाए गए ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिले, इंक्रीज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन इन मार्क्सियन टर्म्स इज बेस्ड ऑन विच की क्राइटेरिया। देखो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रैटिफाई करना, किसी को लेयर स्टार्टा में किसी चीज को ऐसे लेयर वाइज क्या करना, उसको डिवाइड करना, लेयर वाइज किसी को स्ट्रैटिफाई करना। देखो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन मार्क्सियन, मार्क्स की टर्म में क्लास स्ट्रैटिफिकेशन किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस है? क्या वो इनकम लेवल के ऊपर बेस है, क्या वो ओनरशिप ऑफ एसेट के ऊपर बेस है, या रिलेशन टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बेस है, या आपके ऑक्यूपेशनल स्टेटस के ऊपर भी बेस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रिलेशन टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्होंने बोला था कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा वही आपका स्ट्रैटिफिकेशन में सबसे टॉप पे होगा। ये था मार्क्स का आइडिया रिगार्डिंग यूर स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच स्टेट इन इंडिया टॉप्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोस्ट एडवांस रीजन। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये हमारा हर साल निकल कर आता है, तो इसमें इंडिया की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है जिसको मोस्ट एडवांस रीजन कंसीडर किया गया? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। देखो केरला जो है सबसे एडवांस रीजन में आता है हमारे इंडिया में, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सिटीजन एम्पावरमेंट में हो। तो केरला विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, विच ऑफ दीज ग्रुप वुड ऑक्यूपाई द लोएस्ट पोजीशन इन कास्ट हियरार्की। कास्ट हियरार्की में सबसे लोएस्ट पोजीशन में कौन आता है? आपके ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ, वॉरियर्स, प्रीस्ट या कोबलर। तो सबको पता है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच लीडर फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। कौन से लीडर ने पहली बार मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो इंस्टीट्यूट करी थी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए? आपके ऑप्शन है बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बीपी सिंह जी ने आपकी ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन एग्जिस्ट फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। कितने परसेंट ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 27%। ओके, 27% विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच स्टेट शोज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बट रिलेटिवली लोअर
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां जिसने शो करा है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज़्यादा शो करी है, लेकिन वहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो बड़े कम आए हैं। तो कौन सी ऐसी स्टेट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। गुजरात ने इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी ज़्यादा की है, लेकिन वहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है वो बड़े रिलेटिवली लोअर आए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, What term denotes the urban areas showcasing high economic growth but large slums? कौन सी टर्म डिनोट करती है कि आपके अर्बन एरियाज को, शहरों को जो शो केस करते हैं, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो शो करते हैं लेकिन वहां पे बड़े बड़े स्लम्स एरिया होते हैं। तो कौन है? क्या वो इंक्लूसिव सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, प्लैंड सिटीज हैं या पैराडॉक्सिकल सिटीज हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका पैराडॉक्सिकल सिटीज। ओके, पैराडॉक्सिकल सिटीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच सोशल ग्रुप वुड फेस मैक्सिमम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया? कौन सा सोशल ग्रुप है जिसने सबसे ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है इंडिया में? क्या वो अपर कास्ट एलीट है? ये तो होएगा नहीं अपर कास्ट एलीट में। ट्राइबल है, दलित है या माइनॉरिटी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दलित। दलितों ने सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी इन्होंने फेस किया है, और सिंपल अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें वो भी सबसे ज्यादा फेस किया है आपका दलितों ने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हु पब्लिश्ड द फेमस टेक्स्ट आउटलाइनिंग रिचुअलिस्टिक कास्ट ड्यूटीज एंड सोशल ऑर्डर इन एनिशियंट इंडिया? एनिशियंट इंडिया में किसने पब्लिश किया था आपका एक टेक्स्ट, आपका फेमस टेक्स्ट पब्लिश किया था जो बता रहा था आपको रिचुअलिस्टिक कास्ट ड्यूटीज, जो कास्ट, वेरियस कास्ट में जो वेरियस रिचुअल्स आपके परफॉर्म किए जाते हैं और सोशल ऑर्डर में जो आपकी चीज़ें की जाती है, वो कौन से आपकी ऐसी बुक्स, आपके ऐसे टेक्स्ट में ये पब्लिश करी गई हैं? क्या वो मनुस्मृति मनु ने किया था, या अशोका ने, या अकबर ने, या बिंबिसारा ने? तो इसका जो राइट आंसर है 14 का वो है आपका मनु ने मनुस्मृति में ये सारी चीज़ें बताई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन करंटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइवलीहुड? एग्रीकल्चर और रूरल, ग्रामीण लाइवलीहुड में कितने परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन अपना क्या करती है, डिपेंड है? क्या वो 47% है, 60% है, 75% है या 32% है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60%। 60%, मोर देन 50%, यानी कि 60% पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में एग्रीकल्चर और एग्री एलाइड एक्टिविटी में काम करती है, उस पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ओरिजिनेट हुई थी आपकी महाराष्ट्र में अंडर ज्योतिबा फुले ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है, सिंपल आप याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किसने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में? ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हु रोट द टेक्स्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्रिएटिंग हियरार्किकल डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदुइज्म? किसने ये बुक लिखी थी? ये आपकी बुक लिखी थी आपकी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी आर अम्बेडकर ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक, इसमें ये बताया था किस तरह से जो वेरियस हियरार्की लगी हुई है इंडिया में वेरियस कास्ट में, उसमें किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है हिंदुइज्म में। ये बुक जो थी, इसका नाम आप याद रखोगे, बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन को रिलेशन दैट स्टडीज शो बिटवीन कास्ट एंड क्लास स्टेटस इन इंडिया? कौन सा मेन को रिलेशन हमें जिसकी स्टडी शो करती है कास्ट और क्लास स्टेटस में? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन आप याद रखेंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इस तरह से हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। जितना भी सिलेबस है सोशल वेलफेयर का, वो स्पेशली सोशोलॉजी का, वो पूरा का पूरा हम विद द हेल्प ऑफ MCQ कवर करेंगे इन दीज 30 डेज। इट विल बी द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर सोशोलॉजी। थोड़ी एक्सप्लेनेशन को देख के आपके कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे ताकि आप थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 19, विच लीडर चैंपियन द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ये कौन से लीडर ने स्टार्ट करी थी? आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर है पेरियार। पेरियार जो है साउथ इंडिया में जो स्टार्ट हुई थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नाम याद रखेंगे, पेरियार ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, कास्ट सिस्टम में जो वेरियस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो स्टार्ट करी थी, किसने करी थी? पेरियार ने। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी के साथ रिलेटेड करके सोशोलॉजी में पूछेगा वो। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल बोलता है एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी की बात कौन सा आर्टिकल करता है? ये है आपका आर्टिकल, दैट इज यूर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17 आपका बात करता है एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, व्हाट टर्म डिनोट्स द वाइडनिंग गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल इनकम्स इन इंडिया? अर्बन और रूरल, शहरी और ग्रामीण इनकम में जो डिफरेंस, जो गैप जो है, जो इंक्रीज होता जा रहा है, उसके लिए कौन सी जो टर्म है
वो यहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका रूरल अर्बन डिवाइड। बात हो रही है रूरल अर्बन की, तो टर्म कौन सी होगी? रूरल अर्बन डिवाइड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच सोशल क्लासिफिकेशन इज इनहेरिटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। कौन सी सोशल क्लासिफिकेशन को इनहेरिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ जब होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कास्ट। ठीक है, जब भी कोई किसी का बर्थ होता है तो वो जिस कास्ट में उसका बर्थ होगा उसी के बेसिस पे उसकी सोशल क्लासिफिकेशन हो जाती है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर कंप्लीट सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी इन विद एमसीक्यू टाइप रिवीजन। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, फोल्कवेज एंड मोर। इस तरह से हम पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है ये कवर करेंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो सोशियोलॉजी की यहाँ पे आपकी सुपरवाइजर की प्रेपरेशन कर रहे हैं।